पाठ का हिंदी सारांश। पहले हम परमात्मा का शंकराचार्य के रूप में अवतार। यह भारत भूमि धन्य है, जहाँ सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने वाले परमात्मा त्रेता युग में राम के रूप में, द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में मानव अवतार लेकर स्वयं आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। आदि शंकराचार्य भी नील लोहित भगवान शंकर के ऐसे ही अवतार हैं। इनके अवतार के समय अशोक आदि सम्राट और अभिमानी पंडित लोग वेद मूल धर्म का तिरस्कार कर रहे थे। आदि शंकराचार्य के जन्म का समय एवं स्थान। शंकराचार्य जी का आविर्भाव भारतवर्ष के दक्षिण भूभाग में स्थित केरल प्रदेश के मालाबार जनपद में पूर्णा नदी के तट पर स्थित शलक नामक ग्राम में 788 ईस्वी में नम्रूद कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम सुभद्रा था। इनके पिता का स्वर्गवास इनके बाल्यकाल में ही हो गया था। इनके ये बड़े इतने मेधावी थे कि 8 वर्ष की आयु में इन्होंने सारे वेद और वेदांगों का अध्ययन पूरा कर लिया था। संन्यास और वैराग्य। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण इनके मन में धारणा दृढ़ता से बैठ गई कि संसार माया से परिपूर्ण है। इसलिए इनका मन तत्व की खोज के लिए लालायित हो उठा, किंतु माता के मना करने के कारण ये संसार से विरक्त होने में स्वयं को असमर्थ पाते। सौभाग्यवश एक बार वह अपनी माता के साथ पूर्णा नदी पर स्नान करने के लिए गए। जल में उतरते ही एक बलवान ग्राह ने इनके पैर को पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक इनकी माता ने इन्हें संन्यास लेने की अनुमति नहीं दे दी। संन्यास धारण करने के लिए किसी योग्य गुरु की तलाश में वन वन भटकते रहे। अंत में इनकी भेंट योग्य गुरु गोविंद पाद से हो गई। उन्होंने शंकर को अलौकिक प्रतिभा से संपन्न जानकर इन्हें संन्यास ग्रहण करा दिया और विधिवत वेद वेदांतों का भी अध्ययन करा दिया। शंकराचार्य ने काशी निवास के समय व्यास सूत्रों, उपनिषदों तथा गीता पर सारगर्भित भाष्य लिखे। इन भाष्यों से इनकी अद्भुत प्रतिभा का पता चलता है। दिग्विजय और शास्त्रार्थ। शंकराचार्य ने वेद द्वारा विहित धर्म की पुनः स्थापना के लिए समग्र भारत का भ्रमण किया। काशी में स्थित महापंडित मंडन मिश्र के दर्शनों की इच्छा से ये वहाँ पहुँचे। धीवरी द्वारा मंडन मिश्र के निवास का सही परिचय पाकर उनके घर पहुँचे तथा शास्त्रार्थ करके उन्हें पराजित किया।
मध्यस्थता करने वाली मंडन मिश्र की पत्नी द्वारा पूछे गए कामशास्त्रीय प्रश्नों का उत्तर देकर उसे भी परास्त किया। अंत में मंडन मिश्र ने इनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। शंकराचार्य ने व्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्र पर सारगर्भित भाष्य की रचना की। उसी के आधार पर वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया। उन्होंने वेद तथा उपनिषदों के तत्वों का ही निरूपण किया। इनके अनुसार संसार में सुख दुख भोगता हुआ प्राणी ब्रह्म ही है। भाषाजन्य अज्ञान के कारण, माया के द्वारा उत्पन्न अज्ञान के कारण ब्रह्म व्यापक जो ब्रह्म है सुख और दुख को भोगता है। इसी प्रकार उन्होंने जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया और अनेकों रूपों में सृष्टि को ब्रह्म पर आधारित बताया। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन के अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि जीव और ब्रह्म की एकता पर आधारित है, विश्व बंधुत्व की भावना पर आधारित है। इस भावना के विकास के प्रतिफल स्वरूप राष्ट्रीयता का उदय और जातीय तथा क्षेत्रीय संकीर्णता का नाश होता है। इसी राष्ट्रीयता की भावना को पुष्टि प्रदान करने के लिए उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। श्रृंगेरी पीठ, गोवर्धन पीठ, ज्योतिष पीठ और शारदा पीठ। ये चारों मठ आज भी राष्ट्र की उन्नति और वैदिक धर्म के प्रचार में संलग्न हैं। शंकर यद्यपि अल्पायु ही रहे, तथापि उनके कार्य, काव्य ग्रंथ और अद्वैत सिद्धांत आज भी हमें प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं।